हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू रिक्रूटमेंट फॉर्म असिस्टेंट पियोन के बारे में, जिसमें 500 पोस्ट जारी की गई। किस तरह आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बता सके। फॉर्म भरने के लिए आपको विजिट करना है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट एंड यहाँ पे आप सारी वेबसाइट से रिलेटेड एंड फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में असिस्टेंट पियोन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए हम नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसकी लास्ट डेट है 23/5/2025। इसकी लास्ट डेट है। बात करेंगे कंप्लीट फॉर्म डेट की, तो वो भी आप 23/5 तक यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से यहाँ पे 600 रुपये लिए जाएंगे। जीएसटी अलग से इंक्लूड होगा। SC/ST कैंडिडेट से यहाँ पे 100 रुपये लिए जाएंगे। PS कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट से भी यहाँ पे 100 रुपये लिए जाएंगे। ऑल कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 100 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट पियोन 2025 में एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वो 1/5/2025 से यहाँ पे काउंट होगा। मैक्सिमम और मिनिमम एज आप यहाँ पे देख सकते हो 18 से 26 साल के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज रिलेक्शन अलग से दिया जाएगा, वो असिस्टेंट रूल्स में आप पढ़ सकते हो। बीओबी में पोस्ट जो रिक्रूटमेंट है 500 पोस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हो आप असिस्टेंट पियोन के लिए 500 पोस्ट जारी की गई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 10th पास आउट होना चाहिए। एनी बोर्ड से आप, कोई भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए। अब यहाँ पे जिस भी स्टेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप MP से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। और जैसे आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो, यूपी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, तो देख सकते हो जनरल में 252 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। ओबीसी में 108 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 42 पोस्ट जारी की गई हैं, SC में 65 पोस्ट जारी की गई, ST में 33 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। अब स्टेट वाइज भी अलग अलग इसमें वैकेंसी दी गई, तो आप यहाँ पे डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म अप्लाई किस तरह करना है, तो वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे इस वीडियो में हम बताएंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी गई है, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से इसकी लिंक देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो एक आइकॉन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन इसकी डाउनलोड करना है तो आप नोटिफिकेशन भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो न्यू विंडो पेज ओपन होता है फ्रेंड। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी, मतलब फर्स्ट नाम, आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो उसका फर्स्ट नेम एंड आपको यहाँ पे कैपिटल वर्ड में आपको उसका पूरा फर्स्ट नेम लिखना होगा, कन्फर्म फर्स्ट नेम लिखना होगा। सरनेम मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पे एक बार कंफर्म आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको डोमेन डालना होगा। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आपको फोटो और सिग्नेचर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है, एक आपको यहाँ पे गूगल से आपको यहाँ पे कैप्चर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का जो साइज़ होगा फ्रेंड 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और जो फोटो आप अपलोड करोगे उसका 20 से 50 KB के बीच में फोटो का साइज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ये QR जनरेट हुआ, इसको अपने गूगल कैमरे से आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे गूगल कैमरे से इसको स्कैन करोगे तो उसमें एक लिंक आएगी। लिंक आप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसी स्टेट की, तो आप यहाँ पे किस स्टेट में यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो आपको मल्टीपल ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस भी स्टेट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे फर्स्ट में सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप जिस स्टेट के लिए करना चाहते हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब जिस भी लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। जैसे हिंदी मध्य प्रदेश में हिंदी मांगी जाती है इसलिए हिंदी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। SC OBC जनरल जो भी है आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप विकलांग तो नहीं है, आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप किसी तरह से विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नो कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू पर्सन डिसेबिलिटी एंड कवर डिफेंस, अगर आप यहाँ पे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नो कर सकते हो। रीजन किस रीजन से आप बिलोंग करते हो वो आपके यहाँ पे डालना होगा।
देन इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। अगर आप सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज इसमें नो करें। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नो कर सकते हो। डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नो करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है आर यू डिपेंडेंट एंड सर्विसमैन क्लिक एक्शन DIX, अगर आपका है तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज इसमें नो करें फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो किसी तरह से वुमेन डिवोर्सी तो नहीं है, वुमेन लीगली सेपरेट तो नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नो करना है। देन इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे नेशनल की, तो आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन के मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपका नज़दीकी क्षेत्र है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। काइंडली इंक्लूड मीडियम पेपर, आपको यहाँ पे पेपर किस प्रकार का चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना आपका जो मंथ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी मंथ है। इसके बाद ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे डालना होगा। जेंडर डालने के बाद आप ट्यून तो नहीं हो, अगर आप ट्यून हो तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज इसमें नो करें। बात करेंगे मैरिटल स्टेट की, तो अगर आप मैरिटल स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो, आप मैरिड हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करते हो तो स्पाउस नेम में आपको यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे कैपिटल वर्ड में लिखना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट या डॉक्यूमेंट में होगा वही आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी एड्रेस आपका नज़दीकी जो आपका घर का एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे सेम होता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदर एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चूज एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस, आपको GST इनवॉइस कौन से एड्रेस का चाहिए तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको वैलिड योर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना, देन इसके बाद 7 years पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले आपको यहाँ पे अगर आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिलअप करते हो तो आपको यहाँ पे जो नोट दिया है वो आप अच्छे से रीड आउट करिएगा, इसके बाद ही आप यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। सबसे पहले SSC स्कूल सर्टिफिकेट आपकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी, तो यहाँ पे आपको डिग्री सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्लैंक है तो आपको यहाँ पे वो नहीं डालना है। इसके बाद डेट ऑफ मंथ ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डालना होगा, जिस भी मंथ में आपने पास किया है वो मंथ का डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। ईयर आपको यहाँ पे डालना होगा, जिस भी ईयर में आपने 10th पास किया है। आपका परसेंटेज डालनी होगी, जो भी आपकी परसेंटेज है। अब इसके बाद परसेंटेज क्लास आपका ग्रेड 1 है, सेकेंड है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद 12th की डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर आप में 12th का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे डालें। आपको यहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट आपने 12th किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम आपको नहीं डालना है, यहाँ पे आपको पासिंग मंथ डिटेल्स डालनी होगी। इसी तरह सेम आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद ही आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड जो भी आपकी बनी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया आर यू प्रोफेसर लोकल लैंग्वेज एंड रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टेट UT, तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन इसके बाद वर्किंग नॉलेज अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करके वो आप डाल सकते हो डिटेल्स, अगर नहीं है तो सिंपली इसमें नो करें। अगर आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज इसमें नो करें। इसके बाद देख सकते हो आपको यहाँ पे अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको 7 years पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कोई अपडेट करना है तो आप बैक जाकर यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, परंतु इसके बाद अगर आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में रिलेवेंट मार्कशीट, कोई भी मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन और आपने 12th और 10th की डिटेल्स अगर आप यहाँ पे ऐड की है तो आप सभी मार्कशीट को स्कैन करके, सर्टिफिकेट को स्कैन करके आप यहाँ पे एक PDF, इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको 7 years पे क्लिक करना है फ्रेंड। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पेमेंट की, तो आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट आपकी यहाँ पे इंक्लूड होकर आ रही है वो पेमेंट आपको यहाँ पे डालनी होगी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे डालना होगा।
इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे के लिए जाना होगा, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस टू पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप पेमेंट के लिए आते हैं तो देख सकते हो आपको मल्टीपल ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI के पेमेंट को आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको डबल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस तरह आप बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट का, पियोन का आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरी होती है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप हमसे चैट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मैं हूँ आपका अपना MP ऑनलाइन वाला। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना, उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो, टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। पीट, तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलना है। Oh, come on. I'm not doing this shit, man. Come on.